Hello everyone, welcome back. Today we are going to discuss about the Golgi apparatus. Okay, in the जो आपका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता है उसमें जो पहला पार्ट है वो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और जो सेकंड पार्ट है आपका वो क्या है आपका गोल्जी एपरेटस है. ठीक है, गोल्जी एपरेटस आर ऑल्सो नोन एज द गोल्जी बॉडीज. ओके, द फर्स्ट थिंग इज दैट डेफिनेशन. An Italian physician Camillo Golgi in 1898 discovered a set of the flattened sacs cisternae in cell. Okay, तो the discovery of the Golgi apparatus was done by the कैमिलो गोल्जी. कैमिलो गोल्जी आपके एक इटालियन फिजिशियन हैं जिन्होंने आपका गोल्जी एपरेटस को क्या किया था आपका सेल में डिस्कवर किया था आपका. तो इन्होंने किस फॉर्म में डिस्कवर किया था? सेट ऑफ द फ्लैटेंड सेक्स, यानी कि एक सेट था आपका पूरा एक साथ आपका फ्लैटेंड सेक्स यानी कि सिस्टर्नी का आपका सेट्स था. ठीक है, सेल में इन दिस सेट मैनी सिस्टर्नी आर स्टैक्ड ओवर ईच अदर. तो जो ये सेट था इसमें जो सिस्टर्नी थी वो एक के ऊपर एक आपका प्लेस होकर के क्या बना रही थी आपका एक पिलर लाइक स्ट्रक्चर बना रही थी. ठीक है, सो दिस कंप्लीट सेट ऑफ द सिस्टर्नी इज कॉल्ड द गोल्जी एपरेटस. तो इस गोल्जी एपरेटस क्या होता है आपका जो कंप्लीट सेट होता है आपका सिस्टर्नी का उसी को आपका गोल्जी एपरेटस बोला जाता है या आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट. तो ये डिस्कवरी हो गई, ये आपकी डेफिनेशन हो गई. नेक्स्ट पॉइंट इज द अक्रेंस. एज वी नो दैट द गोल्जी एपरेटस इज द पार्ट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल. तो ये आपका यूकैरियोटिक सेल होगी आपकी, चाहे वो प्लांट सेल हो एनिमल सेल हो, आपकी जो भी यूकैरियोटिक सेल होगी उसमें आपके प्रेजेंट रहते हैं. ओके, एन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इन द केस ऑफ द प्लांट सेल, इन द केस ऑफ द प्लांट सेल द गोल्जी एपरेटस आर नोन एज द डिक्टियोजोम्स. गोल्जी एपरेटस को क्या बोला जाता है आपका डिक्टियोजोम्स बोला जाता है. कहाँ आपका प्लांट सेल के केस में. ठीक है, और एनिमल सेल के केस में इसको आपका गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडीज बोलते हैं आपका. एन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इन द केस ऑफ द प्लांट सेल द नंबर ऑफ द डिक्टियोजोम्स आर 10 to 20. जो प्लांट सेल होती है आपका उसमें इनको डिक्टियोजोम्स बोला जाता है. इनका जो साइज होता है वो एनिमल सेल में पाए जाने वाले आपका गोल्जी एपरेटस से क्या होता है आपका बहुत छोटा होता है आपका, उसके कंपैरिजन में छोटा होता है आपका. और उनके जो नंबर होते हैं वो 10 to 20 होते हैं प्लांट सेल में, यानी कि पर प्लांट सेल द नंबर ऑफ द गोल्जी एपरेटस आर 10 to 20. बट इन द केस ऑफ द एनिमल सेल द नंबर ऑफ द गोल्जी एपरेटस आर 3 to 7. एनिमल केस में इनके नंबर कितने होते हैं आपका 3 to 7 होते हैं और ये साइज में क्या होते हैं आपके बड़े होते हैं. नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हियर दैट इज इन 1906 इन 1906 आपकी डिस्कवरी क्या कितने में हुई थी आपका 1898 में हुई थी आपकी डिस्कवरी. और उसके कुछ टाइम बाद आपका कुछ ईयर बाद यानी कि 1906 में जो गोल्जी थे आपका कैमिलो गोल्जी जिन्होंने डिस्कवरी की थी आपकी किसकी गोल्जी एपरेटस की वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ फॉर द फिजियोलॉजी एंड मेडिसन. ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था जो आपका कैमिलो गोल्जी थे उनको आपका नोबेल प्राइज़ मिला था आपका फिजियोलॉजी के लिए यानी कि गोल्जी एपरेटस की डिस्कवरी के लिए और आपका मेडिसिन के लिए. ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका जो डिस्कवरी हुई थी आपका गोल्जी एपरेटस की वो आपका कैमिलो गोल्जी ने की थी, लेकिन जो इसका स्ट्रक्चर जो को डिस्क्राइब किसने किया था आपका डॉल्टन और फेलिक्स नाम के साइंटिस्ट थे. उन्होंने 1954 में इसके स्ट्रक्चर को क्या किया था आपका डिस्क्राइब किया था. ओके, तो क्या हुआ था आपका डिस्कवरी हमें पता है कि कैमिलो गोल्जी के नाम पे है आपका. उन्होंने आपका नोबेल प्राइज़ भी आपका विन किया था आपका 1906 में आपका. लेकिन जो स्ट्रक्चर आपका डिस्क्राइब किया गया था वो किसके थ्रू डिस्क्राइब किया गया था आपका डॉल्टन और फेलिक्स के थ्रू डिस्क्राइब किया था आपका. और 1954 में क्या किया गया था आपका डिस्क्राइब किया गया था. ठीक है, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट. दिस इज द डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द गोल्जी एपरेटस. गोल्जी एपरेटस का आपका डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर है आपका. कुछ लिटिल बिट आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं सिस फेज़ है आपकी, ट्रांस फेज़ है आपकी. ठीक है, तो देखो सिस फेज़ कौन सी फेज़ होगी जहाँ पर आपका गोल्जी एपरेटस क्या होता है आपका फॉर्म जहाँ से उसका फॉर्मेशन स्टार्ट होता है उस फेज़ को क्या बोला जाता है आपका सिस फेज़ बोला जाता है. और जो ये सिस फेज़ होती है आपकी कहाँ को आपका किस साइड होगी आपकी इट इज़ टूवर्ड्स द पेरीफेरल, यानी कि आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको फेस करने वाली जो साइड होगी उसको आपका सॉरी क्या कहते हैं जो सिस फेज होगी आपका ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या आपका फेस करने वाली क्या होती है आपकी साइट होती है. और जो ट्रांस फेज होगी आपकी ये आपका कहाँ को होगी आपकी ये पेरीफेरल को यानी कि आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फेस करने वाली क्या होगी आपकी साइट होगी. ठीक है, तो हम देख सकते हैं आपका इनकमिंग ट्रांसपोर्ट मेनली क्या होता है आपका ये सिस्टर्नी आपका सिस्टर्नी की स्टैक्स एक के ऊपर एक आपका प्लेस्ड है जिससे आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या हुआ है आपका फॉर्म हुआ है. ठीक है, एंड ये सिस्टर्नी हो गई आपके ल्यूमन हो गया. ल्यूमन क्या होता है जब भी आपका ल्यूमन टर्म आता है तो आपको समझ जाना है कि इट इज़ अ कैविटी ऑफ द स्ट्रक्चर. किसी भी स्ट्रक्चर की जो कैविटी होती है आपका चाहे वो सिस्टर्नी हो या कुछ और भी हो उसको क्या बोला जाता है आपका ल्यूमन बोला जाता है आपका. आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ट्रांसफेज है ट्रांसफेज में क्या हो रहा है आपका वेसिकल्स आपके फॉर्म हो रहे हैं एंड दीज आर द सेक्रेटरी वेसिकल्स. सेक्रेटरी वेसिकल कहने का मतलब है कि यहाँ से तो इसका फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है आपका गोल्जी एपरेटस का और एंड में क्या कर रहा है आपका स्मॉल वेसिकल्स को क्या कर रहा है आपका फॉर्म कर रहा है. और इन वेसिकल्स का फंक्शन क्या होता है आपका इसमें क्या रहते हैं आपका एंजाइम या जो आपका ये सेक्रेटरी वेसिकल्स हैं जो गोल्जी एपरेटस के थ्रू क्या हो रही है आपकी फॉर्म हो रही है. तो
इसमें आपके एंजाइम्स वगैरह क्या रहते हैं, आपके प्रेजेंट रहते हैं और ये अपने टारगेट साइड में जा करके क्या करते हैं, अपने फंक्शन को कंप्लीट करते हैं। तो इस तरह से ये आपका एक स्ट्रक्चर है, इसको और भी डिटेल में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। ओके तो हम बात कर रहे थे इसके स्ट्रक्चर की, तो एक बार और भी इसको देख लेते हैं। जो सिस फेज है आपका, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को फेस करने वाला क्या होता है, आपका फेज होता है, यानी कि ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आपका के पास पाया जाता है। और जो आपका दूसरा फेज होता है ट्रांसफेज, वो मेनली कहाँ होता है, आपका पेरीफेरी की ओर क्या करता है, आपका फोकस करे हुए होता है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे जो सिस्टर्नी आपका जो सिस्टर्नी होती है आपकी, उनमें कोई भी राइबोसोम्स नहीं होते हैं और उनके जो एंड्स होते हैं वो आपके स्वैलन होते हैं। आप देख सकते हैं कि बीच में नैरो है आपका, किनारे पे आपका स्वैलन स्ट्रक्चर है। तो इससे ये आपका इंडिकेट होता है कि जो आपका गोल्जी एपिटस है उसका जो फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इसका फॉर्मेशन होता है आपका। ठीक है, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और जो सेक्रेटिंग मटेरियल जो होता है आपका, वो गोल्जी एपिटस में रीच करता है आपका SER से, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक है, इन द विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स। ठीक है, उसके बाद क्या होता है आपका, इनको क्या कर दिया जाता है, आपका गोल्जी एपिटस आपके अपने क्या करेगा, आपका सिस फेस से वो आपके एंटर करेंगे, उनको ये क्या कर देता है, आपका छोटे छोटे वेसिकल्स में आपका ट्रैप कर देता है। ठीक है, और सेक्रेटरी वेसिकल्स का क्या करता है, आपका फॉर्मेशन करता है। तो एक तरह से ये आपका ट्रांसपोर्ट का क्या करता है, आपका फंक्शन करता है। ठीक है, तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर हो गया आपका, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नाउ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका। ठीक है, जो गोल्जी एपिटस होते हैं वो दो तरह के होते हैं आपका, एक तो लोकलाइज्ड होते हैं और एक क्या होते हैं, आपके डिफ्यूज़ होते हैं। ठीक है, अब लोकलाइज्ड क्या होते हैं आपके, ठीक है, अगर आपका जो गोल्जी एपिटस हैं आपके, ठीक है, वो क्या होंगे आपके आपका कहीं भी पाए जाएंगे। कहने का मतलब है कि आपका, ठीक है, अगर वो आपका पेरीफेरी, यानी कि हम बोल सकते हैं आपका कि जो न्यूक्लियस है और जो आपका सेल सरफेस है उसके बीच में अगर आपके गोल्जी एपिटस पाए जाते हैं तो उनको लोकलाइज्ड गोल्जी एपिटस बोला जाता है। और अगर यही गोल्जी एपिटस क्या होते हैं, आपके न्यूक्लियस के चारों ओर पाए जाते हैं तो आप इनको डिफ्यूज क्या बोला जाता है, आपका गोल्जी एपिटस बोला जाता है। ठीक है, तो मेनली आपका हमने देखा कि सिस्टर्नी से मिलकर के ये बने होते हैं। सिस्टर्नी के अलावा अगर इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें आपका ट्यूब्यूल्स भी होते हैं और आपकी वेसिकल्स भी क्या होते हैं, आपके प्रेजेंट होते हैं। वेसिकल्स आप लोग समझ गए। नाउ टॉक अबाउट द केमिकल कंपोजिशन। अगर हम इनके केमिकल कंपोजिशन की बात करें, ठीक है, तो जो इनका केमिकल कंपोजिशन होता है इनकी मेम्ब्रेन का, वो इट इज़ सिमिलर टू द सेल मेम्ब्रेन। ये आपका सेल मेम्ब्रेन के क्या होता है, आपका सिमिलर होता है आपका। ठीक है, यानी कि जितने भी आपके मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं आपका सेल के अंदर, उन सबका आपका केमिकल स्ट्रक्चर आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसके क्या होता है, आपका सिमिलर होता है। ठीक है, और ये भी मैंने आपको बता दिया कि गोल्जी एपिटस का जो ओरिजिनेशन होता है वो आपका कहाँ से होता है, आपका एक तरह से आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इनका ओरिजिन होता है, जिन्होंने आपका राइबोसोम्स क्या कर दिया, आपका लॉस कर दिया है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है इसके डायग्राम के बारे में, ये आप लोग आप खुद से नोट्स बना सकते हैं कि सिस फेज क्या होती है, आपकी ट्रांस फेज क्या होती है, आपकी इसका ओरिजिन किससे हुआ है, इसका केमिकल स्ट्रक्चर कैसा है, क्योंकि इतना ज़्यादा मैंने यहाँ शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया, तो ये आप लोग खुद बना लेना। ठीक है, अब फर्स्ट फंक्शन है आपका द मटेरियल सिंथेसाइज नियर द ER इज पैक्ड एंड डिस्पैच टू द वेरियस टारगेट इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू द गोल्जी एपिटस। पहला इसका फंक्शन क्या होता है, आपका मटेरियल जो भी आपका सिंथेसाइज हो रहा है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू, उसको आपका पैक करना और उसको आपका उसके टारगेट साइट तक क्या करना, आपका पहुंचाना। ठीक है, इसके अलावा इसके जो अदर फंक्शन होते हैं वो क्या होता है, आपका सिंथेसिस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इसके अलावा होता है आपका फॉर्मेशन ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन, फॉर्मेशन ऑफ द लिपोप्रोटीन, एडिशन टू द सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन ट्रांसफॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ द सेल वॉल, फॉर्मेशन ऑफ द लाइजोसोम्स, एक्रोसोम फॉर्मेशन, स्टोरेज सेक्रेशन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ द योग जो आपका किसके एग के अंदर जो आपका येलो इस क्या होता है, आपका मटेरियल होता है, उसको योग बोला जाता है। आपका फॉर्मेशन ऑफ द निमेटोसाइट्स एंड ट्राइकोसाइट्स, ये किस में होते हैं, आपका हाइड्रा में होते हैं। आपको पता है कि निमेटोसाइट्स कहाँ पाए जाते हैं, आपका जो सिलेंट्रिड्स होते हैं उनमें पाए जाते हैं। तो ये आपका निमेटोसाइट्स और ट्राइकोसाइट्स के फॉर्मेशन में भी पार्टिसिपेट करते हैं। लिपिड ट्रांसपोर्ट भी करते हैं, आपका एब्जॉर्प्शन का काम भी करते हैं, आपका एंजाइम्स के लोकेलेशन का काम भी करते हैं आपका, और आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन का काम भी करते हैं। जब आपका सेल डिवीजन होता है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वगैरह आपके क्या हो जाते हैं, आपके क्या हो जाते हैं, आपका टूट जाते हैं एक तरीके से, तो उनके दोबारा से आपके सिंथेसिस में ये क्या करता है, आपका गोल्जी एपिटस ही क्या करता है, आपका पार्टिसिपेट करता है साइटोकाइनिन के टाइम पे। ठीक है, तो इसके फंक्शन हो गए। पहला फंक्शन यहाँ मेंशन किया है, दूसरे फंक्शन मैंने आपके लिखे हुए हैं, उनको दिखा देती हूँ एक बार। ठीक है, ये आपके अदर फंक्शन है, सिंथेसिस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, फॉर्मेशन ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन, फॉर्मेशन ऑफ द लिपोप्रोटीन, फॉर्मेशन ऑफ द सेल वॉल, फॉर्मेशन ऑफ द लाइजोसोम्स, स्टोरेज ऑफ द सेक्रेशन, लिपिड ट्रांसपोर्ट, एब्जॉर्प्शन, फॉर्मेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो दीज आर द अदर फंक्शन ऑफ द गोल्जी एपिटस। तो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द
लाइजोसोम्स एंड द वैक्यूल्स। आपका जो आपका एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है उसमें 4 चीज़ें आती हैं आपकी। एक होता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हमने वीडियो में पढ़ लिया है आपका। दूसरा हो गया आपका गोल्जी एपरेटस, तीसरा हो गया आपका लाइजोसोम्स और चौथा हो गया आपका वैक्यूल्स। तो 2 हमारे कंप्लीट हो गए, 2 हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे आपका कंप्लीट करेंगे।